अब वो देश की बेटी थोड़ी नहीं है। हाँ। वो तो कांग्रेस की बेटी हो गई। देश की बेटी नहीं है विनेश फोगाट। अब तो कांग्रेस की बेटी है ना। कोई बीजेपी में पहुंच जाता है, कोई कांग्रेस में पहुंच जाता है। हाँ। ये तो चलता फिरता है। ये बच्ची नहीं थी। हाँ। जो पहले ओलंपिक खेल चुकी है, इसको अपने बारे में सब कुछ मालूम है, सारा रूल्स सारी चीजें। हाँ। तो इसको ध्यान रखना था इस चीज का। इसमें सरकार की गलती है ना। कोई भी जाओ आएगी बीजेपी, इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। हिंदुस्तान को नहीं चला सकता। हाँ। तो इतने दिन से तो 60 साल से कांग्रेस चला रही थी ना। और चला रही कांग्रेस है, पर कांग्रेस ने कोई अच्छे कर्म नहीं करे। जो पाकिस्तान भर दिया, इधर बांग्लादेश भर दिया। फिर कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार। और ये राहुल का है, ये तो भाल कोई परेशानी होगी इटली भाग जाएगा। बाप दादाओं की सीट नहीं है सीएम की। यहाँ जो काम करेगा उसको सीएम बनाते हैं। वो क्या कार्यकर्ता है जो दरी बिछावा है, वो ऊपर से नहीं ला के बैठाते हैं कहीं भी। हम लोग हैं अभी हरियाणा के बल्लभगढ़ में। ठीक हमारे पीछे जो आप ये चौक देख रहे हैं, ये अग्रसेन चौक है, घंटाघर भी कहा जाता है। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे? चुनाव है 1 महीने में, क्या लग रहा है बाजी कौन मारेगा हरियाणा में? हमें कोई समझ में नहीं आ रही है, बराबरी की टक्कर है। या बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। तो लोग जो थोड़ा सा हवा बना हुआ है खबरों में कि बड़ी इस बार थोड़ी टक्कर होगी कस के, क्योंकि 10 साल हो गया भाजपा का। किसान जो है इनसे नाराज़ हुए हैं, बॉर्डर पे बैठे हुए थे। और ये विनेश फोगाट भी कांग्रेस में चली गई हैं ना। कोई भी जाओ आएगी बीजेपी। हाँ हाँ जी आएगी बीजेपी। इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। हाँ। भाई मनोहर लाल खट्टर को हटा क्यों दिए? वो तो है तो बीजेपी में ही है। हाँ। भाई वो तो बदलते रहते हैं, पर सीएम ही तो बदले हैं। तो वो तो ठीक है, हम समझ गए सीएम बदले, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो चुनाव के ठीक पहले उसको क्यों बदलेंगे? वो कर रहे हैं, पर ये तो अपनी पार्टी का वो है। हाँ चलिए हम वो समझ गए, पर आएगी लेकिन जनता तो ये सोच रही है ना कि चुनाव के पहले बदल दिए तो मामला थोड़ा सा लगता है कुछ। बीजेपी आएगी, उन पे विश्वास नहीं है। नहीं बीजेपी आएगी बस। किसान तो इससे परेशान है। किसान देखो एक बताओ, किसान जो परेशान है वो अब एक बताओ, मेरे कितना भी दे दो पेट किसी का नहीं भर रहा है। पेट किसी का नहीं भर रहा है। इतना कर रहा है जनता को। हाँ, और वो जनता के लिए कर रहे हैं और कोई नहीं। तो आप कह रहे हो कि अच्छा, तो इस बार मोदी जी ने तो बहुमत खो दिया। इस बार वो कह रहे थे 400 पार, वो आके अटक गए 240 पे। वो तो भैया ऐसा है, होता ही रहता है। पर यह है कि बीजेपी आएगी और बीजेपी ही अच्छी लग रही है, इसके मुकाबले कोई नहीं है। हम तो ये समझते हैं बस बीजेपी अच्छी लग रही है बस। जो विनेश फोगाट जो शामिल हो गई कांग्रेस में, सब कह रहे हैं कि हरियाणा की बेटी का जो मामला है, कोई बीजेपी में पहुंच जाता है, कोई कांग्रेस में पहुंच जाता है। ये तो चलता फिरता है। पर यह है कि इसके मुकाबले कोई हिंदुस्तान को चला सकता नहीं है। हिंदुस्तान को नहीं चला सकता। तो इतने दिन से तो 60 साल से कांग्रेस चला रही थी ना। और चला रही कांग्रेस है, पर कांग्रेस ने कोई अच्छे कर्म नहीं करे। जो पाकिस्तान भर दिया, इधर बांग्लादेश भर दिया। फिर कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार। समझे? फिर रोजगार तो बेरोजगार रहेगा ही, जब तुम चारों तरफ से भर रहे हो, पाकिस्तान थे, बांग्लादेश थे। इससे बढ़िया और कोई है नहीं। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी क्या कहते हैं, मणिपुर तो जाते नहीं, मणिपुर का मामला देखते नहीं। अरे सबका देखते हैं वो। हाँ। सबका देखते हैं। ये जा नहीं रहे, मणिपुर तो नहीं जा रहे हैं। ये तो सबको पता है ना। ये विरोधी हैं। अच्छा, तो विरोध नहीं करेंगे कोई? आप मान लो आप ही मुखिया रहोगे, आपका अच्छा काम है तो अच्छा की बात करेंगे, कुछ अगर आपको गलती हो तो गलती की बात करेंगे। ये ऐसा है। ये तो बताओ, इससे बढ़िया क्या राहुल गांधी गए, अब अयोध्या जी गए, कोई ना अखिलेश गया ना राहुल गया। वो कितना बड़ा कांड हुआ गरीब के साथ में। अच्छा, राहुल गांधी ठीक काम ठीक काम नहीं करते हैं? अरे ये तो बकवास का है। बकवास। तो लोग बोल रहे हैं कि अब 50 से 100 सीटें हो गई। हाँ नहीं। अच्छा, 50 से 100 सीटें तो हो गई ना। अरे 50 से 100 ऐसे तो पहले भी बनाई गई थी। अब दुनिया को पागल बनाना है। खटाखट लीडर ऑफ देखो, अच्छा विपक्ष का नेता बन गए कि नहीं बन गए? कौन? ये राहुल गांधी। देखो ऐसा है, विपक्ष के तो बनेंगे भी। हाँ। ऐसी बात नहीं बनेंगे। हाँ। पर ये है कि देखो जो बीजेपी चला रही है ना, राज, इतना कोई नहीं चला सकता बढ़िया। ये हमें तो फिर ये सीट कम कैसे हो गई? बहुमत कम क्यों हो गया? सीट तो ये है कि आदमी को उल्लू बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है। ये उल्लू बनाना है बस, क्या हम खटाखट डाल देंगे। समझे? वहाँ जीत गए। हाँ, ये उल्लू बनाना, मतलब ये राहुल गांधी ने सबको उल्लू बना दिया। हाँ, और उल्लू बनाना है। ये तो यहाँ से भाग जाएगा, इटली भाग जाएगा। ये मोदी बेचारा कहाँ जाएगा? योगी कहाँ जाएगा? समझे? ये देश के लिए कमा रहे हैं और देश को कर रहे हैं। और ये राहुल का है, ये तो भाल कोई परेशानी होगी इटली भाग जाएगा। सोनिया क्यों भाग जाएंगे? वो तो यहीं के रहने वाले हैं ना। रहने वाले कहूँ ना है, उनकी सब जायदाद में बड़ी है। तो ये तो भाजपा पे सब कर रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। अभी हरियाणा में देखो फिर से मॉब लिंचिंग हो गया, चरखी दादरी में एक मारा गया। अच्छा, एक आर्यन मिश्रा एक जो है लड़का है, उसको गोली मार दी। हालांकि मारने वाले ने कहा कि गलती से लग गया, हमने तो मुसलमान समझ के मारा था, और अगर मुसलमान मरता तो हमें कोई दुख ना होता। ब्राह्मण मरा, हमें बड़ा दुख है, हमें फांसी चढ़ा दो, कोई दुख ना। मुसलमान बेचारे यहाँ के हैं बढ़िया है। और जो ये भर रहे हैं ना, ये राहुल गांधी अखिलेश, ये केवल ये विरोधी हैं। और ये ऊदमबाजी, ये आ जान दो, इन्हें देश को बर्बाद कर देंगे।
ये आ जाएंगे तो देश का बर्बाद हो जाएगा। तो कैसे बर्बाद हो जाएगा बताओ तो सही, कैसे कैसे? सब पाकिस्तान और बांग्लादेश भर दी तो और हिंदू कम रह जाएंगे। तो कांग्रेस ही तो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया। और तो इन्हें तो चीन को भी दे दी। अच्छा आप हरियाणा का बताओ, चलो चलो उधर का। हरियाणा में क्या है? यहाँ बीजेपी है। बीजेपी है। हाँ? तो मनोहर लाल खट्टर को तो इन्होंने चुनाव से पहले हटा दिया। तो क्या हो गया? तो केंद्र में मंत्री भी तो बना दिया। भारी भरकम उसको मतनाले दिए हैं सारे। अच्छा इस क्या बार एक ऐसा जी हमारे यहाँ ना बीजेपी में एक चीज़ है, वो एक बाप दादाओं की सीट नहीं है सीएम की। यहाँ जो काम करेगा उसको सीएम बनाते हैं। वो क्या कार्यकर्ता है, जब दरी बिछा हुआ है, वो ऊपर से नहीं ला के बैठाते हैं कहीं भी। नायब सिंह सैनी भी कई सालों से वो है, कार्यकर्ता है, आज उसका नंबर लग लोग गया। बात तो यही कह रहे हैं कि भाई मनोहर लाल खट्टर जो है उस तरह से काम नहीं कर पा रहे थे, लोगों में नाराजगी थी। केंद्र में लाना था उनको। लेकिन तो वो ले गए। अभी लोकसभा के चुनाव 6 महीने पहले हुए तो 10 सीटें थी भाजपा के पास, 5 सीटें निकल के कांग्रेस के पास चली गई। ये नुकसान तो कहीं ना कहीं होता है जी, हर जगह होता है। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। मध्य प्रदेश के अंदर इनकी एक सीट थी, वो भी गई छिंदवाड़ा। वो तो कांग्रेस की परमानेंट सीट थी ना, वो क्यों गई? दिल्ली के अंदर से तीनों चुनाव में इनकी एक भी सीट नहीं आ रही। अच्छा एक बात, ये जो विनेश फोगाट हैं, नाम तो आपने सुना होगा। हाँ सुना है, वो ओलंपिक में वो थी मेडलिस्ट का। नहीं वो तीन फाइनल नहीं खेल पाई, वो एक दिन में 3 पहलवानों को हराई लेकिन फाइनल नहीं खेल पाई। वजन कुछ बढ़ गया तो डिस्क्वालीफाई हो गई। हाँ क्या हुआ? मन से बढ़ाया होगा उसने। मन से बढ़ाया होगा उसने। नहीं तो राजनीति में जो आना था उसको, अब वो देश की बेटी थोड़ी नहीं है। वो तो कांग्रेस की बेटी हो गई। देश की बेटी नहीं है विनेश फोगाट? अब तो कांग्रेस की बेटी है ना। अच्छा अब क्या विनेश फोगाट अब देश की बेटी नहीं रही? कांग्रेस की बेटी होगी अब वो अब कांग्रेस की बेटी और नहीं तो जब राजनीति में आ गई तो कांग्रेस की बेटी हो गई। और पहले किसकी थी? पहले देश की बेटी थी। अब कांग्रेस की बेटी हो गई। देश उसके साथ तो और नहीं तो ये तो तो वो लोग तो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई जो वजन का मामला था तो उसमें सरकार ने ठीक से ना पक्ष नहीं रखा। सरकार क्या करेगी? ओलंपिक के जो रूल्स है ना वो सबको मालूम है और कई सालों से मालूम है। ये कोई बच्ची नहीं थी, ये बच्ची नहीं थी जो पहले ओलंपिक खेल चुकी है। इसको अपने बारे में सब कुछ मालूम है, सारा रूल्स सारी चीजें। तो इसको ध्यान रखना था इस चीज का। नहीं उसमें इसमें सरकार की गलती है। हाँ तो बोल रहे हैं कि जो सरकार जो है गलती है। कि जो डाइटिशियन होते हैं, जो कोच होते हैं, उनको सब पता होता है वो क्या कर रहे थे। और खिलाड़ी क्या कर रहा था। अच्छा ब्रजभूषण शर्मा ने एक बात और कही है मुझे उसके बारे कि में अच्छा मैं बता देता हूँ, उन्होंने कहा ना कि बेईमानी से ये पहुंची थी। मुझे नहीं मालूम कि बेईमानी से पहुंचे कैसे। आपको ऐसा लगता है कि ओलंपिक में कोई बेईमानी से पहुंच जाएगा? मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। नेताजी तो कह रहे हैं कि बेईमानी से पहुंच जाएगा। नेता से देखो जी, ब्रजभूषण को तो मैं जानता नहीं बेचारे को। अच्छा ये बताइए, किसानों का भी एक बड़ा मुद्दा है कि हरियाणा में किसान जो हैं भाजपा से नाराज है। बाबूजी एक बात पूछूं, सिर्फ 2 स्टेट की तो नाराज है ना, बाकी देश के अंदर कोई वो नहीं है किसान। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कितने किसान होंगे? चुनाव भी तो यही है। तो कोई बात नहीं, चुनाव तो अभी वहाँ भी होंगे, महाराष्ट्र में भी होंगे। नहीं अभी हम कह रहे हैं कि यहाँ के किसान ज्यादा बैठे थे। आपके घर में 3 बच्चे हैं, वो तीनों आपसे खुश रहते हैं, आप उनके लिए सब कुछ कर सकते हो? नहीं ना कोई तो नाराज होगा ही। सरकार का काम है काम करना, कोई ना कोई चीजें तो अच्छा भाजपा का क्या काम पसंद है? क्या सबसे कई लोग तो कहते हैं कि भाजपा ने काम नहीं किया, जो विरोधी हैं वो साफ साफ बोल रहे हैं कि भाजपा काम नहीं करी, रोजगार नहीं दिया। ना तो हम भाजपा के, ना हम क्या कांग्रेस। नागरिक तो हो ना, वोट तो देना। नागरिक है, जिसको मन करेगा उसको देंगे। अभी उनका कैंडिडेट ही नहीं आया। हमारा एक क्या कहते कैंडिडेट आया बीजेपी का, मूलचंद शर्मा। उसको तो हम 10 साल से देख रहे हैं। अब जब तक कांग्रेस अपना नहीं लाएगी, जब पता लगेगी कांग्रेस किसको ला रही है, जब तुलना करेंगे उसके बाद ही होगा जो भी कुछ होगा। कहीं बहुमत में भी नहीं आया तब भी वो जनता को, गरीब को देखता है। कौन? मोदी और अमित शाह। मोदी जी देखते हैं। हाँ। और जो बाकी लोग जो मोदी जी को खिलाफ बोलते हैं कि मोदी जी सिर्फ विदेश घूमते हैं, ये तो ऐसा है जी के अपोजिट वाले बोलते ही रहते हैं। बोलते ही रहते हैं। और जो लोग ये रहेंगे 3-4 ये ऐसे ही पीछे लगे रहेंगे, चीटा की नाई। और अभी चुनाव में समय बाकी है, देखते हैं क्या होता है। तो आपकी क्या राय है, आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।